कहानी की शुरुआत जोई और इग्नासियो से होती है, जो 10 साल से शादीशुदा हैं। जोई अपने पति के साथ चर्च जाने की इच्छा जाहिर करती है और वह उसकी इच्छा पूरी करता है। हालांकि इस इच्छा के बावजूद जोई अपने रिलेशन में एक कमी फील करती है। वह अपनी शादी से खुश नहीं है क्योंकि उसका पति अब उसके लिए उस तरह से प्यार नहीं जताता जैसा वह पहले जताता था। मेन प्रॉब्लम यह है कि 10 साल साथ रहने के बाद भी वे बच्चे पैदा नहीं कर पाते। उसकी इंटीमेसी और रोमांस की चाहत को न पूरा करते हुए इग्नासियो उसे उसके लिए इग्नोर करता है, जो जोई के अकेलेपन की फीलिंग्स को बढ़ाता है। एक दिन जोई अपने कमरे के लिए एक पेंटिंग खरीदने के बहाने अपने पति के भाई गोंजालो से मिलने जाती है। हालांकि वह दावा करती है कि यह सजावट के लिए है, लेकिन असली मकसद उसका अकेलापन है, जो गोंजालो की संगति में आराम की तलाश कर रही है। उनकी छोटी मुलाकात के बाद वह घर लौट आती है। घर पर उसका पति बच्चा अडॉप्ट करने का टॉपिक उठाता है, सजेस्ट करता है कि उन्हें इस पर सोचना चाहिए। हालांकि जोई इस आइडिया के खिलाफ है और अपने से बायोलॉजिकल रूप से नहीं होने वाले बच्चे की देखभाल करने को मना करती है। वह अपने पति से साफ साफ कहती है कि वह ऐसे बच्चे से प्यार नहीं कर सकती जिसका खून उसके साथ का न हो। अगले दिन जोई एक बार फिर गोंजालो से मिलने जाती है, लेकिन अपने पति से यह बात छिपाकर रखती है। वह इग्नासियो से झूठ बोलते हुए बहाना बनाती है, उसे बताती है कि वह अपने दोस्त के साथ है। उसकी खूबसूरती का दीवाना होकर गोंजालो जोई की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। हालांकि जोई गोंजालो के साथ अपनी बातचीत के दौरान गलती से इग्नासियो को कॉल कर देती है। अनजाने में उसे उनकी बातें सुनने का मौका मिल जाता है। तब इग्नासियो को पता चलता है कि वह अपनी सहेली के बजाय उसके भाई के साथ है। अपनी बातचीत के दौरान जोई गोंजालो के सामने इग्नासियो की सेक्सुअल इंटरेस्ट की कमी से अपनी निराशा के बारे में बताती है। उस पर भरोसा करते हुए उसे बताती है कि वह केवल शनिवार को उसके साथ सेक्स करता है और बाकी के दिन उसको मना करता है। गोंजालो भी इग्नासियो को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि वो उससे जलता है क्योंकि गोंजालो पेंटिंग के लिए अपने पैशन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इग्नासियो गोंजालो से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो बस एक मुफ्तखोर है। उसके पास काम की कमी है और वह केवल उसके दिए मंथली अलाउंस पर निर्भर है। वो सब सुनने के बाद इग्नासियो गुस्से में गोंजालो की पेंटिंग को पूल में फेंक देता है, जिससे उनके परिवार के अंदर पहले से ही टेंशन भरे रिश्ते और भी खराब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जोई एक बार फिर गोंजालो से मिलने जाती है और उसे इग्नासियो की पूल में पेंटिंग फेंक देने की बात बताती है और थक के उसके बिस्तर पर सो जाती है। वापसी घर पहुंचकर उनके बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। इग्नासियो जोई से हुई परेशानियों को साइड करता है और दावा करता है कि उसे बस पेंटिंग पसंद नहीं है। हालांकि जोई उसके एक्सप्लेनेशन को समझ जाती है और गोंजालो के लिए उसकी अंदर ही अंदर नापसंदगी को उसके हरकतों के पीछे का असली कारण समझती है। एक दिन जोई गोंजालो से मिलने जाती है और कुछ दिन पहले उसके द्वारा खींची गई तस्वीरें देखती है। तस्वीरों से इम्प्रेस होकर वह गोंजालो के टैलेंट की तारीफ करती है। हालांकि उनकी बातचीत एक रोमांटिक मोड़ लेती है जब गोंजालो जोई की ओर बढ़ता है। अपनी शादी से नाखुश और गोंजालो की ओर अट्रैक्ट होकर जोई उसके साथ रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत करती है। अपनी मैरिज की कसमों को तोड़ने के अपराध को जानने के बावजूद जोई उस पल के आगे सरेंडर कर देती है और गोंजालो के साथ रोमांटिक पल में शामिल हो जाती है। एक सुबह जब जोई सो रही थी, उसका पति उसके पास आया और काम के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने के बारे में उसे बताता है। जोई को उसके घर पर न रहने के आइडिया से एक्साइटमेंट फील हुई। पेंटिंग को लेकर उनकी हाल ही में हुई लड़ाई से जोई तनाव से मुक्ति पाने के लिए खुश थी। रात में घर पर अकेली जोई गोंजालो को बुलाती है और म्यूजिक सुनते हुए टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखती है। जब वह आता है तो गोंजालो उसकी सुंदरता की तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही वह रोमांटिक होने की कोशिश करता है, जोई हिचकिचाती है, उसे उनकी पिछली गलती की याद दिलाती है और जोर देकर कहती है कि उसने उसे म्यूजिक के लिए बुलाया था, रोमांस के लिए नहीं। उसकी इच्छाओं से सहमत होकर वे सिर्फ बातचीत करते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। आखिरकार गोंजालो देर रात का बहाना बनाते हुए वापस जाने को कहता है, लेकिन जोई जोर देकर कहती है कि वह रुक जाए और घर पर अकेले होने का दुख दिखाती है। उसे रोकने के लिए वह उसे बेडरूम में ले जाती है और उससे अपने बगल में सोने को कहती है। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ती है, जोई की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जिससे उनके बीच एक और रोमांटिक पल चालू हो जाता है। अगली सुबह गोंजालो बिना कुछ कहे जोई के घर से चला जाता है, जिससे उसे यह फील होता है कि वह वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता है। वो ये सब अपने गे दोस्त बोरिस को बताती है, जो सिर्फ ये कहता है कि उसे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और मजे लेने चाहिए। इग्नासियो अपने घर लौटता है और जोई को रोता हुआ पाता है। जोई के अफेयर से अनजान इग्नासियो उससे पूछता है कि वह क्यों रो रही है। जोई ने सच्चाई छिपाते हुए बस इतना कहा कि उसके आंसू घर पर अकेले होने के कारण हैं। कुछ दिनों बाद गोंजालो जोई को कॉल करता है और उसे अपने घर पर रिक्वेस्ट करते हुए बुलाता है। जोई उससे मिलने के लिए सहमत हो जाती है। वह उससे अट्रैक्ट होने से दूर रहने में नाकामयाब होती है, क्योंकि गोंजालो से मिलने पर जोई को खुशी और सेटिस्फैक्शन का एक नया एक्सपीरियंस होता है, जिससे वह एक बार फिर खुशी को महसूस कर पाती है।
ये पॉजिटिव बदलाव उसके पति के साथ उसकी बातचीत में भी दिखाई देता है, क्योंकि जोई खुद को पहले से कहीं ज्यादा खुशी से उसके साथ कनेक्ट करती हुई दिखती है। एक दिन नाश्ते के समय गोंजालो अचानक से जोई के घर पहुंच जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका देता है। शुरुआती झटके के बावजूद वे बातचीत करते हैं। जोई की मां उसे देखकर खुश होती है। वह गोंजालो की शादी की बात को भी उठाती है, यह आइडिया देते हुए कि अब उसके लिए घर बसाने का समय आ गया है। हालांकि जोई को गोंजालो की फ्यूचर में शादी के बारे में सुनकर अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वह उससे प्यार करने लगी है। डिस्कशन को सहन करने में नाकामयाब वह बीच में उठकर रसोई में चली जाती है। जोई की परेशानी को भांपते हुए गोंजालो उसके पीछे जाता है और उसे प्यार भरे हग्स और किस्से से कंफर्ट देने की कोशिश करता है। पर तभी उनके प्राइवेट मोमेंट तब खराब हो जाता है जब जोई की एक नौकरानी उन्हें किस करते हुए पकड़ लेती है। ये सीन देखने के बावजूद नौकरानी ने जो कुछ देखा उसके बारे में चुप रहना चुना। जोई को अक्सर अपने पति से बढ़ती दूरी फील होती थी, उसे अपने पति की उसमें कम होती दिलचस्पी दिखाई देती थी। समय के साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन एक टूटने वाले बिंदु पर पहुंच गई, जिससे उसे एक कठोर डिसीजन लेना पड़ा। अपनी शादी में दुखी और अनफुलफिल्ड फील करते हुए जोई ने इग्नासियो से डाइवोर्स का फैसला किया। अपने पति से एक शब्द कहे बिना वह अपना सामान समेटती है, एक लेटर छोड़ती है और अपना घर छोड़ देती है। ये जानने पर कि गोंजालो ने जोई के डाइवोर्स लेने के फैसले को इन्फ्लुएंस किया था, इग्नासियो का गुस्सा फूट पड़ा, जिससे वो तुरंत गोंजालो से भिड़ने के लिए जाता है। गुस्से से भरकर इग्नासियो ने गोंजालो की उनके रिश्ते में इंटरफेयर करने की हिम्मत पर सवाल उठाया। वह जवाब मांगता है गोंजालो से उसकी हरकतों का और उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा करने का। हालांकि गोंजालो उसे बताता है कि वो ये सब उसके साथ बदला लेने के लिए करता है और वो इग्नासियो को याद दिलाता है कि कैसे उसने उनके टीनेज के दिनों में उस लड़की को उससे छीन लिया था जिसे वो बेहद प्यार किया करता था। हालांकि जोई एक नई शुरुआत के लिए अपनी शादी को छोड़कर खुश है, लेकिन उसका पति बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसके जाने को एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्रगल करता है। हालांकि उन सब के बीच में जोई को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और बच्चे का पिता गोंजालो है। वह तुरंत गोंजालो से कांटेक्ट करती है और इस सिचुएशन पर बात करने के लिए एक होटल में मिलने को बुलाती हैं। उसी होटल में इग्नासियो भी अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है, जहां वो गोंजालो को देखता है और उसका पीछा करता हुआ रूम तक जाता है और उन दोनों की बातें सुनता है, जहां जोई उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनकर इग्नासियो वहां से चला जाता है। पर गोंजालो सीधे तौर पर जोर देता है कि जोई को एबॉर्शन करा देना चाहिए और उससे शादी करने और माता पिता की जिम्मेदारी लेने में अपनी अनिच्छा दिखाता है। हालांकि जोई का नजरिया अलग है। बच्चे की चाहत के सालों बाद वह बच्चे को रखने का फैसला करती है। जब वह एबॉर्शन के लिए गोंजालो के आइडिया को रिजेक्ट करती है, जिसके चलते वो बोलता है कि अगर वह नहीं मानती तो उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गोंजालो जोई को अकेला छोड़कर होटल से बाहर निकल जाता है, जो उनके रिलेशन और फ्यूचर के किसी भी कांटेक्ट के एंड की ओर इशारा करता है। जोई रिग्रेट करती है क्योंकि उसे फील होता है कि उसका अपने पति को छोड़ना एक बड़ी गलती हो सकती है। पर घर पर जब इग्नासियो जोई का लेटर पता है तो वो उसे रिप्लाई में एक लेटर भेजता है, जिसमें उसने जोई को कांग्रेचुलेशन बोला था, जिसे पढ़कर वो थोड़ा इमोशनल हुई और अपनी गलती कन्फेस करने चच गई। फादर भी इग्नासियो को अच्छे से जानता था, तो वो जोई को बोलता है कि एबॉर्शन से अच्छा वो इग्नासियो से बात करे, वो इस बच्चे को अपना लेगा। एक दिन पूल की सफाई करते हुए इग्नासियो को जोई का फोन पूल में मिलता है और दूसरी तरफ जोई इस सोच में है कि वो एबॉर्शन कराए या नहीं। होटल में उसे इग्नासियो का दूसरा लेटर मिलता है, जिसके साथ एक फ़ोन भी होता है। लेटर में लिखा होता है कि उसे उसका फ़ोन पानी में मिला, तो वो उसके लिए फ़ोन भेज रहा है ताकि वो बच्चे की पिता के साथ बात कर सके, जिसके लिए उसे एक दबाना है, पर अगर उसे उससे बात करनी है तो उसके लिए 2 दबाना होगा। जोई सीधा 2 दबाती है और इग्नासियो होटल में उससे मिलने आता है, तो जोई बहादुरी से सच्चाई को सामने लाती है, अपनी बेवफाई और गोंजालो के साथ एक बच्चे से प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताती है। इग्नासियो के रिएक्शन अंदर ही अंदर टूटने और माफ करने का मिक्सचर है। धोखे के दर्द के बावजूद जोई के लिए उसका प्यार चोट पर काबू पा लेता है और वह उसे माफ करने के लिए खुद के भीतर हिम्मत जुटा पाता है। हालांकि कहानी पर एक मोड़ तब आता है जब इग्नासियो जोई के सामने अपनी खुद की सेक्सुअलिटी के बारे में कबूल करता है कि वह पुरुषों के प्रति सेक्सुअली रूप से अट्रैक्ट होता है। ये कॉन्फेशन उनके रिश्ते में कॉम्प्लेक्सिटी की एक नई परत जोड़ता है, लेकिन जोई के लिए इग्नासियो का प्यार हमेशा से है और वह इस नए चैप्टर को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। कई महीने बीत जाते हैं और जोई एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, जो उनकी लाइफ में खुशी वापस लाता है।